Good morning, students. Today I am going to explain you the remaining part of direct and indirect speech. Now I am going to explain how to change the interrogative sentences in indirect speech. Firstly, we have to change the reporting speech part like simple and negative sentence. जैसा हमने आपको सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस में बताया था कि सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग जो स्पीच वाला पार्ट होता है उसको पहले चेंज करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज क्या क्या होते हैं ये ध्यान रखेंगे कि अगर वहाँ पर सैड आता है तो उसे आस्क्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, सैड टू आता है तो भी आस्क्ड करते हैं, से आता है तो आस्क, से टू पर भी आस्क, सेज आने पर भी आस्क लिखेंगे, सेज टू आने पर भी आस्क लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग सैड की जगह पर इंक्वायर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, आस ना करके इंक्वायर्ड वर्ड का भी यूज़ हमारे द्वारा किया जा सकता है। अब बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में इन्वर्टेड कॉमास की। चेंज इन इन्वर्टेड कॉमास, वी यूज़ इफ़ और वेदर। हम यहाँ पर इफ़ या वेदर वर्ड का यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, यानी इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर, इन फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव ओनली। लेकिन केवल अगर हमारा दिया गया सेंटेंस फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव होता है तभी हम उसमें इफ़ और वेदर वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इफ़ यूज़ करना है या वेदर, आप दोनों वर्ड्स में से किसी भी वर्ड का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि केवल फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ही। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस विच स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब। ये वो सेंटेंसेस होते हैं, आपको पता भी है, मैंने आपको कई बार बताया है कि ये सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। और सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन वर्ड। ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, हु, विच, हुम। ये दोनों में डिफ्रेंशिएट होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी डायरेक्ट से स्पीच से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना हो तो हमेशा इफ़ और वेदर का यूज़ जब करेंगे जब से रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो। इसी तरीके से वी यूज़ क्वेश्चन वर्ड इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास इन सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। अभी जैसे मैंने बताया कि अगर फर्स्ट टाइप होता है तो आप इफ़ और वेदर का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो हम इसमें क्वेश्चन वर्ड को ही इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर यूज़ करते हैं। क्वेश्चन वर्ड यानी व्हाट का, वेयर का, हु जो भी आ रहा हो वही वहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा की जगह यूज़ किया जाएगा। वी फॉलो द सेम रूल्स विच वी फॉलो इन सिंपल एंड नेगेटिव सेंटेंसेज। हम बाकी के यहाँ पर वही रूल फॉलो करते हैं जो हमने सिंपल और नेगेटिव में किए थे, चाहे वो टेंस को लेकर हो, अदर वर्ड्स को लेकर हो, या फिर आपके प्रोनाउन वर्ड्स को लेकर हो, सभी में वही रूल्स फॉलो किए जाते हैं। देखिए अब हम सेंटेंस किस तरीके से चेंज करते हैं। जैसे राम सेड टू मोहन, आर यू प्लकिंग फ्लावर्स इन द गार्डन। अब आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें कि ये कौन से टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, फर्स्ट टाइप का इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी होती है। तो राम सेड टू मोहन को हमने किया राम आस्क्ड मोहन। उसके बाद फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव था इसलिए हमने इफ़ का यूज़ यहाँ पर किया। लेकिन यहाँ पर हम एक बात और याद रखेंगे कि यहाँ पर जब क्या होता है कि हमने आपको पहले बताया था कि सेंटेंस किसी भी टाइप का हो हमेशा इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय लास्ट में फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है, दूसरा कोई साइन हम यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब आ रही होती है वो हमेशा चेंज होकर सब्जेक्ट के बाद चली जाती है। जैसे कि यहाँ पर इज़ारम कन्वर्ट होता है वॉज वर्ब में, इसलिए हमने वॉज लगाया। कहाँ पर आया है वो, सब्जेक्ट यानी ही के बाद में। ही क्यों चेंज हुआ, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में हमको यू दिया हुआ था सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, जिसको हमें ऑब्जेक्ट से कन्वर्ट करना था। ऑब्जेक्ट में था मोहन, मोहन एक बॉय का नेम था, इसलिए हमने यहाँ पर ही का यूज़ किया। ही वॉज प्लकिंग फ्लावर्स इन द गार्डन। ऐसे ही सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में राम सेड टू मोहन वेयर डिड यू प्ले हॉकी। अब ये सेकंड टाइप का इंटरोगेटिव है, क्यों, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब की बजाय क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है। अब हमने यहाँ पर राम आस्क्ड मोहन सेड टू को हमने आस्क किया, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हमने जो क्वेश्चन वर्ड आ रहा था वेयर उसका ही यूज़ किया। उसके बाद हमने यू को चेंज करा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी ही कर दिया। डिड चेंज होता था, हमने रूल पढ़ा था हेड के साथ में, तो हमने यहाँ पर हेड प्लेड हॉकी करा। लेकिन ध्यान रखिए दोनों तरीके के सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद ही लिखी जाएगी और लास्ट में फुल स्टॉप का साइन का यूज़ किया जाएगा। इसको बनाने का ये तरीका है, इस तरीके से आप भी अपने सेंटेंसेस चेंज कर सकते हैं।
अब बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की कि कैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस चेंज होते हैं। इन रिपोर्टिंग इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द इनडायरेक्ट स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय वर्ब लाइक टोल्ड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्ट, अर्ग्ड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, वांट, ईटीसी। हम जानते हैं कि जो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम कहीं ना कहीं किसी को ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को एडवाइस भी करते हैं, किसी को सजेस्ट करते हैं, किसी को वांट करते हैं, चेतावनी भी देते हैं। तो ऐसे सेंटेंस आने पर ध्यान रखिएगा कि हमेशा द इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब इज़ यूज्ड इन द डायरेक्ट कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, कि हम यहाँ पर टू प्लस वर्ब का यूज़ करते हैं। यानी जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें तो हम लोग वही यूज़ करेंगे जैसा सेंटेंस होगा। अगर हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रिक्वेस्टेड लिखेंगे सेड टू की जगह, एडवाइस कर रहे हैं तो एडवाइस लिखेंगे, ऑर्डर कर रहे हैं तो ऑर्डर्ड लिखेंगे, कमांड दे रहे हैं तो कमांडेड लिखेंगे, सजेस्ट कर रहे हैं तो सजेस्टेड लिखेंगे, और वार्न कर रहे हैं तो वार्न लिखेंगे, और ऐसे टोल्ड लिख रहे हैं तो टोल्ड ही लिखेंगे। इसी तरीके से उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आने पर हम उसमें इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम टू वर्ड का यूज़ करेंगे। इसीलिए टू प्लस वर्ब यानी जो एक्शन आ रहा है उसके साथ में टू लगा दीजिए और बाकी सेंटेंस को अपने अकॉर्डिंग जो भी रूल्स लिखाए गए हैं टेंस वगैरह के या फिर आपके अदर वर्ड्स के या प्रोनाउन के, उनको हमें यहाँ पर चेंज कर देना है। इसी तरह से नेगेटिव कमांड्स आर एक्सप्रेस बाय यूजिंग नॉट टू इन्फिनेटिव। जो नेगेटिव कमांड्स होती हैं, जैसे मान लीजिए सेंटेंस में आ जाता है आपका नॉट, डोंट, तो ध्यान रखिए इसमें हम इसे डोंट को नॉट टू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो नेगेटिव कमांड आर एक्सप्रेस बाय यूजिंग नॉट टू प्लस इन्फिनेटिव, यानी डोंट को तो हमने नॉट टू कर दिया, उसके बाद जो एक्शन आ रहा है उस वर्ड को हम यहाँ पर लिख देते हैं। सेंटेंस बिगिनिंग विद लेट द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज विद प्रपोज्ड और सजेस्टेड। जिस सेंटेंस की शुरुआत इम्पेरेटिव में लेट वाले सेंटेंसेस भी होते हैं, अगर हाँ लेट से शुरू होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम जो सेड टू को हमें चेंज करना होता है वो या तो प्रपोज्ड में चेंज करते हैं या फिर सजेस्टेड में कन्वर्ट कर देते हैं। यह आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आगे की। हमने अभी बताया था कि हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में टू जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है हम उसका इस्तेमाल करते हैं। इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद लेट अस, वी चेंज लेट अस इनटू दे शुड एंड वी शुड। अगर हम जो रिपोर्टेड स्पीच है अगर उसकी शुरुआत लेट अस वर्ड से होती है कि लेट अस डू इट, तो अगर वहाँ पर लेट अस आ रहा है तो हमें से दो कंडीशन में चेंज करना होता है, या तो उसको दे शुड करना पड़ता है या फिर वी शुड करना पड़ता है। लेकिन इसके लिए चेंज करने के लिए कंडीशन ये होती है कि द कंडीशन इज़ दैट इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब्स यानी फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वर्ब होती है तो देन वी यूज़ वी शुड। यानी वहाँ पर अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वर्ड आ रहा है, चाहे वो सब्जेक्ट की जगह आ रहा हो चाहे वो ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा हो, तो हम हमेशा उसमें वी शुड का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से इफ़ द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज सेकेंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन वर्ड एंड एनी नाउन वर्ड, वी यूज़ दे शुड इन प्लेस ऑफ लेटर। तो ध्यान रखेंगे कि अगर वहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की बजाय सेकंड पर्सन का प्रोनाउन वर्ड, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन वर्ड या फिर कोई नाउन वर्ड आ जाता है तो हम लेटर्स को दे शुड से चेंज कर देते हैं। इसी तरीके से वी यूज़ दैट इन प्लेस ऑफ लेट इम्पेरेटिव सेंटेंस इफ द सेंटेंस स्टार्ट विथ लेट। अगर मान लीजिए हम इसमें दैट का यूज़ करते हैं और अगर सेंटेंस हमारा लेट से शुरू होता है तो हमें यहाँ पर दैट्स जो इन्वर्टेड कोमा की जगह होती है दैट वर्ड का यूज़ करना पड़ता है। अब यहाँ पर हमने एग्जांपल लिए हैं, जैसे द मॉनिटर सेड टू द क्लास कीप क्वाइट, यानी एक्शन से शुरू हो रहा था, लेटर्स भी नहीं आ रहा, तो द मॉनिटर ऑर्डर्ड, क्योंकि मॉनिटर क्लास को ऑर्डर देगा, क्या कहा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगाया और जो इन्फिनेटिव वर्ड थी कीप क्वाइट हमने ऐसे ही लिख दी। इसी तरीके से शी सेड लेट अस गो फॉर ए वॉक टू द पार्क। हमने बताया था कि जब लेट अस आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब में हम सजेस्टेड या प्रपोज का यूज़ करते हैं। हमने सजेस्टेड किया है, प्रपोज भी लिख सकते हैं। शी सजेस्टेड इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाया, क्योंकि लेटस वाले में दैट का यूज़ किया जाता है। अब लेटस को हमने यहाँ पर दे से कन्वर्ट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट था या ऑब्जेक्ट था रिपोर्टिंग वर्ब में वो शी आ रहा था, ऑब्जेक्ट था नहीं, और जो सब्जेक्ट था वो शी था, यानी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन वर्ड, इसीलिए हमने यहाँ पर दे शुड इसको किया। दे शुड गो फॉर ए वॉक टू द पार्क। इसी तरीके से मदर टोल्ड सेड टू अस डोंट गो नियर द फायर, तो मदर एडवाइज्ड अस, मदर ने हमको सलाह दी। हमने बताया था कि जो नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसको हम नॉट टू में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसलिए नॉट टू गो नियर द फायर हमारा इसका आंसर हो गया। अब बात करते हैं
क्योंकि इसके और भी यूजेस होते हैं लेट के। लेटस एन ऑर्डिनरी वर्ड मीनिंग अलाउ, लेटस का जो एक मीनिंग होता है हमारा, इसके साथ साथ ये जो हम पढ़ रहे हैं इनके साथ साथ हमारे पास में एक और मीनिंग होता है कि हम इसे अलाउ भी बोलते हैं। अलाउ मतलब किसी परमिशन के लिए बोला जाता है। तो मिसेज मलिक सेड टू द प्रिंसिपल मैम लेट मी गो होम लिटरली फॉर माई मदर इन लॉ इज़ नॉट फीलिंग वेल। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं तो लेट मी का मतलब होता है अलाउ मी। तो मिसेज मलिक रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल, उन्होंने करा। अब यहाँ पर हम लेट, जो हमारे लिए लेट आ रहा था, तो हम यहाँ पर लेट मी, तो हम यहाँ पर लेट मी के लिए डैट का जो हेल्पिंग वर्ब उसमें इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगाते हैं वो नहीं करेंगे, बल्कि टू ही करेंगे, क्योंकि ये लेट का मीनिंग अलाउ करने के लिए है, परमिशन के लिए। तो टू लेट हर गो होम ए लिटिल हर्री, मी को हर से चेंज कर दिया क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन था और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में मिसेज मलिक आ रहा था, लेडी थी, इसीलिए हमने इसको हर लिखकर चेंज कर दिया। ऐसी फॉर हर मदर, यहाँ माई मदर था, माई से हर कर दिया गया। इन लॉ वाज नॉट फीलिंग वेल, टेंस में ही इज़ार एम का वॉज वर होता है, इसलिए हमने यहाँ पर वॉज भी कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंसेस में आप देखें, शिल्पी सेड मैम लेट मी ज्वाइन द स्कूल ट्रिप टू मैसूर। शिल्पी रिक्वेस्टेड हर मदर, कि यानी उसने अपनी मामा से कहा, निवेदन करते हुए कहा, इसमें भी वो अलाउ करने के लिए बोल रही है, तो यहाँ लेट मी को भी मैंने टू लेट करके आगे सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया है। इसी तरीके से आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं कि लेट हिम आता है, लेट मी के साथ साथ लेट देम आता है। तो हमें इसी के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है कि अगर वो सजेस्टेड या प्रपोज्ड, मतलब कोई सजेशन दे रही है या किसी से परमिशन मांग रही है, तो आप ध्यान रखें सेंटेंसेस में लेट इनकी जगह, लेट वाले सेंटेंसेस में टू इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगाकर सेंटेंस को आगे कंप्लीट कर देते हैं। अब बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। हम ध्यान रखें कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं वो एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ आते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर चेंज इन द इनडायरेक्ट स्पीच बाय कन्वर्टिंग देम इनटू स्टेटमेंट्स एजेटिव सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को जो हम चेंज करते हैं डायरेक्ट में, तो ध्यान रखें कि उनको या तो एजेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है या फिर किसी स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और एक्सक्लेमेशन एंड विशेज इन द इनडायरेक्ट स्पीच आर इंट्रोड्यूस। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन वर्ड या विशेज इनडायरेक्ट स्पीच में लिखी जाती हैं बाय सम वर्ब एक्सप्रेसिंग, कुछ वर्ब एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के द्वारा, जैसे विश, एज एक्सक्लेम्ड, डिक्लेयर्ड, विज्ड, अकॉर्डिंग टू द सेंस। लेकिन ध्यान रखेंगे जैसा सेंस होगा, अगर हम किसी को विश कर रहे हैं तो एक्सक्लेम्ड विशेज, दुख है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ऐसे ही खुश हैं तो एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस या जॉयफुल, इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, द एक्सक्लेमेशन मार्क इज़ रिमूव्ड एंड ए फुल स्टॉप पुट इन इट्स प्लेस। और हम यहाँ पर जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है उसको हटा देते हैं और उसकी जगह फुल स्टॉप वर्ड का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये तो बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि हमेशा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कभी भी जो साइन ऑदर साइन का यूज़ नहीं किया जाता, केवल फुल स्टॉप को छोड़कर। अब एक्सक्लेमेशन विद वॉट, हाउ, etc आर चेंज। अगर मान लीजिए एक्सक्लेमेशन में वॉट या हाउ वर्ड आ रहा है तो इसको कैसे चेंज करेंगे। शी सेड वॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज। तो जो एक्सक्लेमेशन वाले वर्ड्स होते हैं वो तो ख़त्म हो जाता है, जैसे वॉट है, हाउ है, इन्हें ख़त्म कर देना पड़ता है। तो शी एक्सक्लेम्ड दैट, यहाँ सेड को हमने किस में लिखा, एक्सक्लेम्ड करा, ठीक। दैट इट वॉज ए ब्यूटीफुल ड्रेस, इट इज़ था, इट वॉज कर दिया, ए ब्यूटीफुल ड्रेस, क्योंकि वॉट हमें हटाना था, क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क्स यहाँ पर हटा दिए जाते हैं। इसी तरीके से एक्सक्लेमेशन विद ओ, हीवंस, एलास, आर चेंज इनटू एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट, सरप्राइज, सॉरो। तो यहाँ पर इनको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट या सरप्राइज या सॉरो। एक्सक्लेमेशन मार्क्स विद हुर्रे, अगर मान लीजिए किसी को हम हुर्रे, ब्रेवो वर्ड्स आ रहे हैं तो इनको जब चेंज करते हैं तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट जॉय या हैप्पीली एक्सक्लेम्ड भी हम उन वर्ड की जगह लिख सकते हैं, लेकिन जैसा सेंस है उसके अनुसार ही हमें यहाँ लिखना पड़ता है। जैसे शी सेड ओ डियर आई हैव मिस्ड माई फ्लाइट, तो यहाँ पर शी एक्सक्लेम्ड दैट या विद सरप्राइज भी लीजिए डियर, तो ये सरप्राइज की बात थी कि डियर आने पर हमें सरप्राइज लिखना पड़ता है। विद सरप्राइज इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का यूज़ करना है। फिर आई को हमने शी से कन्वर्ट कर दिया क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वर्ड था, तो शी हैव का हैड करते हैं, शी हैड मिस्ड हर फ्लाइट। माई को चेंज कर दिया शी से, तो इसलिए हमने हर कर दिया। द लिटिल गर्ल सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज, शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज ए ब्यूटीफुल ड्रेस। तो इसी तरीके से आप लोग अपने अपने और भी सेंटेंसेस को आप चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि हमें
जो रिपोर्टिंग वर्ब में एक्सीलेंट जॉय, एक्सीलेंट सॉरो या एक्सीलेंट हैप्पीनेस, जो भी वर्ड आपको यूज़ करना है वो सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग करना है। और उसके बाद जो एक्सक्लेमेशन वर्ड व्हाट, हाउ, विच, जो मतलब व्हाट, हाउ वगैरह कुछ वर्ड्स आ रहे हैं उन्हें हमें हटा देना होता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट, स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।